हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक एसपी मूवमेंट वाली सक्सेस स्टोरी। तो इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी मुझे लिखकर भेजी है। मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, एक सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करनी है। बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ एसपी की साइड से। वो मुझसे पूरे 1 साल बाद मिलने आए। मैं कब से अफ़र्मेशन कर रही थी कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। लव यू। आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड किया। मैंने आपका कॉल सेशन लिया था, आपने जैसा-जैसा बताया वैसा किया। हाँ, बीच-बीच में मैं कुछ गलतियाँ भी कर देती थी, पर हाँ, आपसे मुझे कंटिन्यू परसिस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। विदाउट एनी हेजिटेशन मैं सब कुछ शेयर किया। आपने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस एंड मोटिवेटेड किया। एंड पहले आपसे बात हुई थी, तब कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, और एसपी से मिलना तो सपना सा लगने लगा था मुझे। फिर आपसे कॉल में बात हुई, आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट और एसपी की एफर्मेशन बताई, एंड मेरा माइंडसेट फुल्ली कैसे चेंज करते हैं, और पॉजिटिव माइंड शिफ्टिंग पर पूरा फोकस किया आपने। अब मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ। मेरे खुद के लिए मैं बहुत हर एक एरिया में डिमोटिवेट, एंड सब लोगों के साथ अच्छा होता है, मेरे साथ नहीं होता। ये सब कुछ चेंज कर दिया आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन से। एंड मुझे अब लगने लगा कि मैं ही हूँ लकी, एंड आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच मैम। आपकी वीडियो से आई थी मैं। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन सक्सेस स्टोरी लिख रही होंगी। मुझे लगता था लोगों का कैसे होता है मैनिफेस्टेशन, मेरा क्यों नहीं होता। पर आपने मेरी हर एक चीज़ में ध्यान दिया, एंड मैं इतना नेगेटिव रहती थी। हर एक छोटी से छोटी चीज़ में आपने मुझे पूरा माइंड शिफ्ट ही कर दिया। आप सच्ची मैजिकल हो, सच्ची। आप प्लीज़ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना। जैसे मैं परेशान थी 1 to 2 ईयर्स से, बस एसपी भाव नहीं देता था, ऐसे आज 1 साल बाद मिलने आया, बस 1 वीक की फ़ोकस्ड अफ़र्मेशन से। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज़ आप मेरे साथ हमेशा रहना। तो ये थी इनकी ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी। तो इनका ऐसा था कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी। ये हमेशा कॉल्स में बोलती थी कि मैम मिलना तो सपना ही है, वो कभी मिलता नहीं है। अगर मैं उनको समझाती भी थी कि ऐसा मत बोलो, आपका बोलना ही आपके थॉट्स होते हैं, और आप जो बोलते हो वही आप मैनिफेस्ट भी करते हो, जो आप सोचते हो वही आप मैनिफेस्ट भी करते हो। तो अगर आपके दिमाग में आ भी रहा है तो आप उसको अपने मुँह से बाहर मत निकालो, आप उसको अपने माइंड में ही चेंज कर दो। तो इन्होंने इनकी अच्छी बात ये थी कि जो भी मैं इनको बोलती थी कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो ये हँस कर बोलती थी, ठीक है मैम, अब जब जैसा आप बोल रही हो मैं वैसा ही करूँगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने किसी से कोचिंग ली है, आप अगर किसी को कोच मानते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई हेल्प कर पाए, तो ये करो कि जो वो इंसान बोल रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये मत करना है, ये मत करना है, तो ये मत पूछो कि ऐसे कैसे होगा। मतलब ठीक है, आप पूछ सकते हो कि ऐसे कैसे होगा, वो हम बताएँगे आपको कि आपको ऐसे सोचना है, लेकिन आप बोलते हो आपसे होता ही नहीं है, तो देखो आपका माइंडसेट आपके अलावा कोई और चेंज नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ़ इनसे ये बोला था कि आप ऐसा सोचा करो, पॉज़िटिव रहा करो, सेल्फ टॉक पॉज़िटिव करो, ये सब होकर ही रहेगा। आपकी रियलिटी है, आप ही डिसाइड करोगी कि वो चीज़ होगी या नहीं। और इन्होंने वो बात मानी। मैंने इनको नहीं बताया कि आप अपने माइंड में चीज़ें कैसे बदलो। इन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम मैं कैसे करूँ? मैं तो बहुत नेगेटिव हूँ, मैं तो बहुत डेस्परेट हूँ। नहीं, इनको पता था इनके थॉट्स हैं, इनको ही चेंज करने पड़ेंगे, मैं इनके लिए चेंज नहीं कर सकती। तो वही सेम चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, आपके थॉट्स हैं, आप ही चेंज कर सकते हो। मैं आपके दिमाग के अंदर बैठ के आपका एक-एक नेगेटिव थॉट बाहर नहीं निकाल सकती। आपको खुद से पॉज़िटिव होना पड़ेगा, आपको अफ़र्मेशंस करनी पड़ेंगी। आप अगर डेस्परेट हो तो भी आपको अफ़र्मेशन करनी पड़ेगी, आप अगर नेगेटिव हो आपको फिर भी अफ़र्मेशन करनी पड़ेगी, अगर आप लो फ़ील कर रहे हो आपको तब भी अफ़र्मेशन करनी पड़ेगी। तो गाइज़ ये थी इनकी एक ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी। आप भी ऐसे ही परसिस्ट करते रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।